दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपने भी इस बात पर गौर किया होगा कि हार्ट से जुड़ी डिजीज अब उम्र देखकर अटैक नहीं कर रही। जिम में वर्कआउट करते हुए, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए या किसी वेडिंग फंक्शन में डांस करते हुए लोग गिरकर बेहोश हो जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स ऐसी सडन डेथ के लिए हार्ट अटैक को जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि लोगों में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है। दरअसल आज के दौर में लोगों के बिजी रहने और हेल्थ के प्रति लापरवाही की वजह से उनकी डेली रूटीन इरेगुलर होती जा रही है। यंग जनरेशन में अल्कोहल और सिगरेट पीने वालों की नंबर तेजी से बढ़ रही है। जहां अल्कोहल के कंजम्पशन से हार्ट के पंपिंग स्पीड अनकंट्रोल्ड होती है, वहीं निकोटीन में कई ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट पाए जाते हैं जो हार्ट की ब्लड वेसल्स की इनर पार्ट को डैमेज करती है। साथ ही सिगरेट पीने के बाद हार्ट बीट के साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जो हार्ट डिजीज का कारण बन जाता है। दोस्तों हार्ट से जुड़ी डिजीज जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, आर्टरी में ब्लॉकेज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के इलाज में अर्जुन ट्री की छाल से फायदा होता है। अर्जुन छाल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज होती है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस रखता है और हार्ट को हेल्दी रखता है। नेचर श्योर का अर्जुन कवच टैबलेट एक प्रीमियम आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो 100% प्योर और टॉप ग्रेड हर्बल कंपोनेंट जैसे कि अर्जुन छाल, मुनक्का, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, गिलोय, ब्राह्मी और लहसुन से बना हुआ है। इसका रेगुलर यूज ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने, वेट कंट्रोल करने और डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्पफुल है। दोस्तों आज जब हमारा देश दुनिया की CHD कैपिटल बन गया है, तो आप अपने हार्ट को हेल्दी रखने, एक्टिव लाइफस्टाइल और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इस न्यूरोपैथी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक पर जाकर इस प्रोडक्ट के बारे में और जान सकते हैं। दोस्तों हमारे हार्ट का प्राइमरी फंक्शन पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है और इस काम को पूरा करने के लिए हार्ट को भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। हार्ट की ये रिक्वायरमेंट हार्ट में मिलने वाले एक आर्टरी के थ्रू पूरी होती है जिसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। हार्ट के राइट पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली आर्टरी को राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट पार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी हार्ट के लगभग 30% पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वहीं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हार्ट के 70% एरिया को ब्लड देती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने डाइट और डेली रूटीन में लापरवाही बरते तो इससे उसके हार्ट के इन आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन होने लगता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज जनरेट होती है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के इस डिपोजिशन को प्लाक कहा जाता है। ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट एक्सेस हो जाता है, तब ये प्लाक कोरोनरी आर्टरीज के इनर वॉल पर डिपोजिट होने लगता है, जिससे आपके आर्टरीज नैरो होने लगता है और हार्ट में ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। हार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी के कारण एंजाइना, सांस लेने में तकलीफ और अन्य कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लक्षण दिखने लग जाते हैं। वहीं अगर ये प्लाक पूरी तरह से कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दे तो हार्ट मसल्स यानी कि मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे हार्ट पंप करना बंद कर देता है। इस कंडीशन को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। आर्टरीज में इस ब्लॉकेज के कारण लोगों में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे कि लगातार और बार बार सिर दर्द होना, चक्कर आना या बेहोश होना, छाती में दर्द, सांस फूलना, थोड़ा काम करने पर अधिक थकान महसूस होना, बेहोश होना, गर्दन, ऊपरी पेट, जॉ, गले या पीठ में दर्द होना, पैरों या हाथों में दर्द के साथ उन अंगों का सुन्न हो जाना और कमजोरी या ठंड लगना। हार्ट में ब्लॉकेज के इन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह लक्षण फ्यूचर में हार्ट अटैक का रूप ले सकता है। दोस्तों अगर हार्ट ब्लॉकेज की कॉज की बात करें तो इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। वैसे तो एज बढ़ने के साथ साथ आर्टरी का हार्ड होना और प्लाक का डिपोजिट होना कॉमन है, लेकिन इसके अलावा अलग अलग फैक्टर्स हार्ट ब्लॉकेज के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। दोस्तों आमतौर पर आर्टरी ब्लॉकेज का अंदेशा होने पर सबसे पहले एंजियोग्राफी द्वारा ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। अगर ब्लॉकेज हल्की है तो उसे दवाओं से दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर समस्या गंभीर है तो एंजियोप्लास्टी या कार्डियक बाईपास सर्जरी टेक्निक द्वारा इस ब्लॉकेज को ओपन किया जाता है। दोस्तों हार्ट ब्लॉकेज से बचने के लिए हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी नींद लें। साथ ही एक्सेस सॉल्ट, स्मोकिंग, अल्कोहल और ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचें। इसके साथ ही रेगुलर बीपी चेक करवाएं। अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम हो तो रेगुलर रूप से मेडिसिन का यूज करें। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको हार्ट ब्लॉकेज को समझने में मदद करेगी। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।